Good morning everyone. How are you? I hope you are fit and fine at your home. Students, welcome back our online Hindi class. Okay, today's our topic is वचन. आज हम व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है वचन. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वचन. वचन क्या होते हैं? जो संज्ञा शब्द हमें एक या एक से अधिक होने का ज्ञान कराता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं. ठीक है, तो हम वचन की परिभाषा लिखेंगे. जिन संज्ञा शब्दों से एक या अनेक होने का ज्ञान हो, अनेक होने का बोध हो, उन्हें वचन कहते हैं. ठीक है, यहां देखिए, एक या अनेक होने का बोध हो. ठीक है, किन संज्ञा शब्दों में? जैसे हम उदाहरण लिख देते हैं इसका. लड़का. लड़का एक संज्ञा शब्द है. ठीक है, इसमें एक लड़के का बोध हो रहा है. ठीक है, और हम लिख देते हैं इसी के साथ लड़के. ठीक है, यहां पर एक संख्या का ज्ञान होता है और यहाँ इस शब्द में एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो रहा है. ठीक है, तो ये संज्ञा शब्द है. ठीक है, इन संज्ञा शब्दों में एक या अनेक संख्याओं का बोध होता है. ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? वचन. ठीक है, वचन क्लियर हो गया? सबको पता है वचन हम शुरू से ही पढ़ते आते हैं. जब हम हिंदी शुरू करते हैं, ठीक है, फर्स्ट से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं हम वचन को. तो वचन क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों में एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे. ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों में एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे. ठीक है, अब है वचन के प्रकार. कितने प्रकार के होते हैं वचन? ठीक है, पहला है एक वचन. एक वचन. ठीक है, इसमें क्या होगा? एक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द एक वचन कहलाएंगे. ठीक है, क्या होगी इसकी परिभाषा? संज्ञा के जिस रूप से एक संख्या का ज्ञान हो, एक संख्या का ज्ञान हो उसे एक वचन कहेंगे. एक वचन कहते हैं. ठीक है, उदाहरण में देख लीजिए. जैसे लड़का, पुस्तक, लड़का, पुस्तक, पेन. ठीक है, झंडा आदि. ठीक है, ये हमारा हो गया एक वचन. नेक्स्ट है वचन का दूसरा भाग
बहुवचन। ठीक है, कौन सा है? बहुवचन। ठीक है, बहु मतलब बहुत सारे। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो, एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो, उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान होगा, उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे हमने यहां लिखा लड़का, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? लड़के। एक से अधिक संख्या का ज्ञान हो रहा है, पुस्तकें। ठीक है, झंडे आदि। ये आपका इंग्लिश का वर्ड आ गया, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, ये शब्द किसमें आएंगे? आपके बहुवचन में। ठीक है, तो एक वचन में आपकी संख्या के जिस रूप से हमें एकता का ज्ञान हो, एक वचन का, एक संख्या का ज्ञान हो। ठीक है, दूसरा है बहुवचन, संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान हो, उसमें क्या हो जाएगा? आपका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा उसमें? आपका बहुवचन। ठीक है, तो ये हमारा एक वचन और बहुवचन थे। ठीक है, अगर हम सेंटेंस बनाएं तो देखिए, चूहा, सॉरी बहुवचन में बना रहे हैं ना, चूहे मोटे हैं। तो जो ये हमारा है ये भी कैसा आएगा? आपका बहुवचन का ही आएगा। ठीक है, जैसे हाथी आते हैं। ठीक है, हाथी आते हैं, तो यहां पर बहुवचन का है आया, आते हैं। अगर एक वचन में करेंगे तो क्या करेंगे? हाथी आता है, चूहा मोटा है। ठीक है, लेकिन बहुवचन में करेंगे तो चूहे मोटे हैं, हाथी आते हैं, तो है भी कैसा आएगा? आपका बहुवचन का ही है आए। ठीक है, तो ये हमारे एक वचन और बहुवचन रूप है। ठीक है, एक वचन में एक संख्या का ज्ञान होता है और बहुवचन में अनेक संख्याओं का ज्ञान होता है। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि हम वचन, ओके, अब हम पढ़ेंगे वचन में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में आते हैं। ठीक है, जो सदैव बहुवचन में आते हैं, ऐसे कौन कौन से शब्द में देखिए, बहुवचन में आने वाले शब्द, ठीक है। अब बहुवचन में पहला तो आएगा आदर सूचक शब्द। जो आदर सूचक होंगे, ठीक है, आदर सूचक शब्द जो होंगे हमारे बहुवचन में आएंगे। ठीक है, आदर सूचक कैसे होंगे? देखिए, हम बोलेंगे पिताजी बाजार गए। ठीक है, सेंटेंस हम लिखेंगे पिताजी बाजार गए। ठीक है, पिताजी बाजार गए। ठीक है, तो इसमें
पिताजी एक संज्ञा शब्द है, गए क्रिया है, तो गए क्रिया से हमें पता चल रहा है कि ये शब्द किसमें आया है, बहुवचन में। ठीक है, किसमें आया आपका, बहुवचन में। ठीक है, पिताजी बाजार गए, हम कभी ये नहीं लिखते पिताजी बाजार गया, ये नहीं लिखते क्योंकि गलत सेंटेंस है। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है हमारा, गलत सेंटेंस है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, पिताजी बाजार गए, क्यों, क्योंकि आदर सूचक हैं ये शब्द किसमें आएंगे, आपके बहुवचन में। ठीक है, किसमें आएंगे, बहुवचन में। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट लिखते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन महान थे। ठीक है, तो ये जो थे क्रिया है हमारी, ये थे बहुवचन में आ रही है। ठीक है, यहां पर हम था नहीं लिख रहे, क्यों, क्योंकि ये हमारे कैसे शब्द हैं, आदर सूचक शब्द। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन महान थे, तो ये हमारा कैसा है सेंटेंस, बहुवचन का। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा गए थे ये किसमें आएगा, आपका बहुवचन में। ठीक है, ऐसे और शब्द होंगे जैसे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर शब्द बहुवचन में आएगा। ठीक है, लोग, दर्शन, आंसू, प्राण। ठीक है, ये शब्द हमेशा किसमें आएंगे, आपके बहुवचन में। ठीक है, किसमें आएंगी, बहुवचन में। ठीक है, एक आ जाएगा आपका होश, मेरे तो होश उड़ गए। ठीक है, तो होश शब्द भी किसमें आएगा, आपका बहुवचन में। ठीक है, अगर हम इनका सेंटेंस बनाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये बहुवचन के शब्द हैं। हस्ताक्षर कब क्या बनाएंगे, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो किए शब्द से हमें पता चल रहा है कि हस्ताक्षर शब्द कैसा है, बहुवचन का। ठीक है, अगर नेक्स्ट लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, लोग आ गए। ठीक है, आ गए, इसमें हमारा ये शब्द कैसा है, बहुवचन का। ठीक है, उसके बाद है दर्शन, दर्शन हो गए। ठीक है, तो दर्शन शब्द भी कैसा हो गया, बहुवचन का। क्यों, क्योंकि दर्शन से हमें सेंटेंस बनाया है तो इसे पता चल रहा है कि ये बहुवचन का है। ठीक है, नेक्स्ट अगर लिखते हैं आंसू, आंसू शब्द, आंसू निकल गए। ठीक है, तो इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि आंसू शब्द किसमें आएगा, बहुवचन में। ठीक है, हम कभी ऐसे नहीं बोलते आंसू निकल गया, नहीं, ऐसे बोलते आंसू निकल गए। ठीक है, तो इसमें ये हमारा कैसा हो जाएगा, बहुवचन का सेंटेंस हो जाएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा आंसू, दर्शन, लोग, हस्ताक्षर कैसे शब्द हैं, बहुवचन के। प्राण का लिख लीजिए, प्राण, तो प्राण में सेंटेंस बनाएंगे हमारे, मेरे प्राण ही निकल गए, निकल, मेरे प्राण निकल गए। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या पता चल रहा है कि प्राण शब्द कैसा है, बहुवचन का है। ठीक है, जैसे हमने सेंटेंस बनाए, हमें इन सेंटेंस से ये पता चल जाएगा कि ये शब्द हमेशा किसमें आएंगे, बहुवचन में। ठीक है, किसमें आएंगे, बहुवचन में। ठीक है, आदर सूचक शब्द, आदर सूचक कोई भी हमसे जो बड़ा होगा हम उनको
संबोधित करेंगे, बोलेंगे या उनके बारे में कुछ भी कहेंगे तो हम बहुवचन की क्रिया लगाएंगे। ठीक है, बहुवचन की क्रिया उनके साथ लगाएंगे। उसके बाद हस्ताक्षर, लोग, दर्शन, आंसू, प्राण, होश, ये शब्द हमेशा किस में आएंगे? बहुवचन में। इनका हमने क्या बना के देखा है? सेंटेंस बना के देखा है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इनकी क्रिया बहुवचन में है तो ये शब्द भी किस में आएंगे? बहुवचन में। ठीक है, किस में आएंगे ये शब्द? सारे बहुवचन में। ठीक है, अगर हम होश शब्द का सेंटेंस बनाते हैं, होश, तो क्या बनाएंगे? मेरे होश उड़ गए या मेरा होश उड़ गया? नहीं, मेरा होश उड़ गया नहीं बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे? मेरे होश उड़ गए। ठीक है, क्या बनाएंगे हम? मेरे होश उड़ गए। ठीक है, जैसे हमने लिखा प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर किए, हमने ये नहीं लिखा प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर किया, क्या लिखा हमने? हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो इसमें हमारा ये समझ आ रहा है कि ये शब्द कैसे हैं? हमारे बहुवचन के शब्द। ठीक है, नॉर्मली हम एक वचन और बहुवचन पहचान लेते हैं एक और एक से अधिक संख्याओं के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन हमें नहीं पता होता, तो हम सेंटेंस से उसका बहुवचन या एक वचन निकाल लेंगे। ठीक है, सेंटेंस बनाकर। और ये शब्द जो है ये हमेशा ही बहुवचन में आते हैं, तो इनको हम क्या कर लेंगे? अच्छे से लर्न कर लेंगे, इनको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कैसे शब्द हो जाएंगे? हमेशा बहुवचन में आने वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आज हमने एक वचन और बहुवचन को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन और एक से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द क्या हो जाएंगे? बहुवचन। ठीक है, उसके बाद बहुवचन में आदर्श सूचक शब्द भी आते हैं। ठीक है, आदर्श सूचक शब्द के बाद हस्ताक्षर, लोग, दर्शन, आंसू, होश, इस प्रकार के शब्द भी किसमें आएंगे? आपके बहुवचन में। ठीक है, ये शब्द भी हमारे किसमें आएंगे? बहुवचन में। हम सेंटेंस बनाकर देख लेंगे कि सेंटेंस में जो क्रिया है वो किसकी होगी? एक वचन की होगी तो एक वचन में, और एक बहुवचन की होगी तो बहुवचन में। ठीक है, एक शब्द और है हमारे पास, प्रत्येक। ठीक है, यहां लिखती हूं मैं प्रत्येक शब्द। ठीक है, प्रत्येक शब्द दिखने में तो कैसा लग रहा है? बहुवचन का, लेकिन ये किस में आएगा? एक वचन में। ठीक है, प्रत्येक शब्द किस में आएगा? एक वचन। ठीक है, हर एक, प्रत्येक, ये शब्द किस में आएंगे? एक वचन में, और बहुवचन में ये बात। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने वचन टॉपिक क्लियर किया है। ठीक है, ये वचन टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, रीड करना है, अच्छे से याद करना आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, धन्यवाद।